हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्सबर्ग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है बाजार का ट्रेंड और कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनका यूज करके आप भी कमा सकते हैं बाजार से अच्छा खासा मुनाफा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस सेशन। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन कि आपको आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम करेंगे फॉरकास्टिंग एनालिसिस, जिससे आपको पता चलेगा कि आने वाले कुछ वीक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या ट्रेंड हो सकता है और किन लेवल्स तक निफ्टी और बैंक निफ्टी ब्रीच कर सकता है। दूसरा रीजन कि आज हम करेंगे सेक्टर एनालिसिस और उसके साथ में उसी सेक्टर से जुड़े हुए दो स्टॉक्स जो कि आपको आने वाले टाइम पे काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। चाहे तो आप उसको डिलीवरी बेसिस में ट्रेड करें, चाहे तो आप उस पे फ्यूचर्स में ट्रेड करने की कोशिश करें। दोनों ही स्टॉक्स आपको डेरिवेटिव्स में अवेलेबल दिखाई देंगे और आने वाले 1 से 2 या 3 महीने के अंदर ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको काफी अच्छा सिग्निफिकेंट रिटर्न उन स्टॉक्स में बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है होने वाला है, तो आखिरी तक वीडियो में बने रहें बिल्कुल। और चीजों को, जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ ड्यूरिंग द एनालिसिस, उसको नोट करते चले या अपने दिमाग में बसाते हुए चलें, क्योंकि ये आपको लाइव मार्केट में काफी काम आने वाला है। या फिर आप लेवल्स को जरूर ध्यान में रखें जो कि आपको लाइव मार्केट में काफी काम आ सकता है। तो दोस्तों, चालू करते हैं आज का ये एनालिसिस सेशन और देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी कैसा आपको इंट्राडे में परफॉर्म करता हुआ दिखा और ये सारे लेवल्स क्या हैं, ब्लू कलर की जो लाइंस है ये क्या है। तो जो लोग पहले से वीडियो में हैं वो जानते हैं कि प्राइस के ऊपर के जो लेवल्स है वो सारे आपके रेजिस्टेंस है और प्राइस के नीचे के जो लेवल्स हैं वो सब आपके सपोर्ट है। इसके अलावा भी कुछ ग्रीन कलर की लाइंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ये सारी लाइंस हम ड्यूरिंग द लाइव मार्केट प्लॉट करते हैं और कुछ प्राइस एक्शन पहले से भी हम प्लॉट करके रखे रहते हैं। इन्हीं लेवल्स पर प्राइस आके रुकता है और डॉट टू डॉट लेवल पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस करके बाजार आपको घूमता या बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह से ट्रेड करते हैं, ट्रेड प्लान भी इसी तरह से हम बनाते हैं। अभी निफ्टी में आपको क्या होता हुआ दिखाई दिया, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट्स मैंने प्लॉट करके रखे हुए थे नीचे, जो कि अब बाजार कंप्लीटली अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है, तो ये सपोर्ट की हमको कोई जरूरत नहीं है। इन सपोर्ट्स को मैं आज रिमूव कर देता हूं। दोस्तों, देख सकते हैं ये एक सपोर्ट और ये दूसरा एक सपोर्ट है। इन लेवल्स को मैंने अभी फिलहाल के लिए रिमूव कर दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे जो लेवल्स हैं ये सारे आपके सपोर्ट है और ये ग्रीन कलर के लेवल आपके सारे सपोर्ट है। तो जहां तक सपोर्ट है इन लेवल्स को हम रखते हैं, ऊपर के रेजिस्टेंस को हम हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कि आज एनालिसिस में फोरकास्टिंग करने वाले हैं जिसमें हम काफी कुछ टूल्स यूज करेंगे और देखेंगे कि आने वाले टाइम पे बाजार किन लेवल्स पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कंप्लीटली मार्केट आपको बुलिश होता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है, आपको ट्रेंड में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है और काफी शार्प रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है निफ्टी में फिलहाल के। अब देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे निफ्टी में जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल यहाँ पे प्लॉट हुई है जो प्राइस एक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। और इस प्राइस एक्शन का नाम है हैंगिंग मैन। दिस इज द हैंगिंग मैन पैटर्न, जो कि अपने आप में बुलिश रिवर्सल बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ से आपको मार्केट में बेरिशनेस होती हुई दिखाई दे सकती है अगर इस कैंडल का कंफर्मेशन कैंडल हमको कल के दिन यानी कि आज के दिन बाजार में होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये हैंगिंग मैन पैटर्न आपका रिवर्सल है। यहां से अगर बाजार सपोज मान के चलते हैं कि बाजार खुलता है, खुलने के बाद इन लेवल्स 16,186 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली बाजार आपको फिर से नीचे आता हुआ दिखाई देगा और 1 2 दिन 3 दिन या 5 दिन लगातार कंटिन्यू आपको बीरिश होता हुआ दिखाई दे सकता है और इन लेवल्स पर कहीं आके टिक सकता है। तो नीचे जो भी सपोर्ट है इसी वजह से हम लोगों ने अभी नहीं हटाए हैं। रेजिस्टेंस इसलिए हटाया गया है क्योंकि रेजिस्टेंस अब आपको यहां से बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं और प्लॉट कर लेते हैं वो लेवल्स
जिन लेवल्स पर निफ्टी आपको ट्रेड होता हुआ आने वाले टाइम पे दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड बना हुआ है ऑलरेडी। अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड बना हुआ था, काफी बड़ा ट्रेंड था, एक छोटा सा नॉइस बना, उसके बाद एक दूसरा ट्रेंड बना। अब यहाँ पे हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि ये भी नॉइस हो, या फिर ये इन लेवल्स के आसपास आके रिजेक्शन एक पॉज ले, उसके बाद यहाँ कहीं पे आपको बाजार इन लेवल्स के आसपास कहीं पे रिट्रेस होता हुआ दिखाई दे और फिर ब्रेकआउट होके बाजार इन लेवल्स पर कहीं आने की कोशिश करे। तो जो कि लेवल क्या है, 18,180। फिलहाल भाव है 16,225। ठीक है, तो दोस्तों यहां से लगभग आपको अगर देखें तो 2000 पॉइंट की रैली होती हुई बाजार में दिखाई दे सकती है। बाजार बुलिश होता है हुआ भी आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, अभी मैंने आपको रिसेंट में जो पैटर्न बताया उस पैटर्न के हिसाब से बाजार आपको नीचे भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है और इन लेवल्स पर टिकता हुआ या इसके नीचे इन लेवल्स पर टिकता हुआ और फिर से आपको रैली करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो एक कंप्लीटली आपको बाजार एक डायरेक्शन में चलता हुआ कभी नहीं दिखेगा। बाजार में थोड़ा सा जिगजैग पैटर्न्स में आपको मोमेंटम होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कॉशियस होना बहुत जरूरी है ऐसे पॉइंट पे जहां पे आपको एक रिवर्सल कैंडल आपको देखने को मिली है। ये कैंडल आपकी रिवर्सल कैंडल है, यहाँ से हो सकता है कि बाजार नीचे आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो अब चालू करते हैं। और आज ये जो टूल है इसको बोलते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन टूल। मैं दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेंड जहाँ पे एंड हुआ था उसका हाई पॉइंट और यहाँ पर जो बेरिश ट्रेंड एंड हुआ था उसका लोवेस्ट पॉइंट, ये दोनों लेवल को अगर मैं मिलाऊं दोस्तों तो देख सकते हैं आप कि डॉट टू डॉट ये लेवल्स हैं 0.236 जिसके ऊपर निकल चुका है। ये लेवल के ऊपर भी बाजार निकल चुका है, इन लेवल्स के ऊपर भी बाजार निकल चुका है और इन लेवल्स के ऊपर भी बाजार निकल के सस्टेन कर रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारे कौन से होने वाले हैं, ये होने वाले हैं 16,453। यहाँ पर मैं एक लाइन प्लॉट कर लेता हूँ दोस्तों। इसके ऊपर के टारगेट अगर इन लेवल्स को ब्रीच करता है तो डेफिनेटली आपको ये वाला टारगेट आपको निफ्टी में आता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये दो लेवल्स हैं जो आने वाले वीक्स में आपको निफ्टी में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक लेवल है जो कि 17,772 का लेवल है जहां तक निफ्टी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ दिखाई दिया है जहां तक बाजार आपको एक बार के लिए घूमता हुआ दिखाई दे सकता है या एक बार के लिए पॉज लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक लाइन प्लॉट कर देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि 17,430 भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ आने वाले टाइम पे दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे की कि निफ्टी में इंट्राडे में किस तरह का काम हमको करना चाहिए। दोस्तों फॉरकास्टिंग हो गई है, आने वाले वीक्स में इन्हीं लेवल्स पे आपको बाजार प्ले होता हुआ दिखाई देगा और बाजार जिगजैग पैटर्न में जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेड करता है तो हो सकता है कि बाजार थोड़ा नीचे आके ऊपर जाए। तो इंट्राडे में बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। 15 मिनट का चार्ट दोस्तों मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ऑटो मोड मैंने यहाँ पे लगा लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। एंड वेट अ सेकेंड, इस पर्टिकुलर टूल का यूज हम लोगों का अभी हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने लेवल्स प्लॉट कर लिए हैं, तो उस टूल्स को हटाना इंपॉर्टेंट था। आप देख सकते हैं दोस्तों 15 मिनट का चार्ट है यहाँ पे और 15 मिनट के चार्ट में कुछ लेवल्स हम लोगों के नीचे की तरफ ऑलरेडी प्लॉटेड हैं और ऊपर की तरफ भी मैंने कुछ लेवल्स प्लॉट करके रखे हुए हैं दोस्तों। देख सकते हैं बाजार लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बाजार साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, इंट्राडे में काम करने का सिंपल सा फंडा है दोस्तों। बाजार अगर आपको 16,186 के नीचे निकलता हुआ दिखाई दे तो आपको पुट में पोजीशन बनानी है एट द मनी या इन द मनी आप काम करें। आपको इमीडिएटली बाजार 16,131 और इस लेवल के नीचे अगर बाजार निकलता है तो 16,054 और 16,002 तक के लेवल्स आपको इंट्राडे में मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, बाजार अगर मान के चलते सीधा गैप डाउन खुलता है और इन लेवल्स के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है 16,000 तक के लेवल इंट्राडे में या फिर 16,054 तक के लेवल आपको इंट्राडे में मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं बाजार का मूड अगर बुलिश होता है तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, ये सेम लेवल है, देख सकते हैं प्राइस एक्शन जिसके ऊपर इंट्राडे
का लेवल है, इसी लेवल के ऊपर निकल जाता है बाजार और 16,290 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है 15 मिनट में। 16,453 आपको इंट्राडे में टारगेट मीट होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन पिछला प्राइस एक्शन आपको काफी दूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बीच में 16,345 का एक लेवल है, जहां पे बाजार आपको थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई दे सकता है, थोड़ा सा पॉज लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना हुआ है इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इन लेवल्स के ऊपर बाजार निकलता है 16,350 के ऊपर, तो 16,453 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में निफ्टी में मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हमको आने वाले दिनों में होती हुई दिखाई दे सकती है, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डेली चार्ट में यहाँ पे बैंक निफ्टी का लगा देता हूँ। देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में काफी बड़ी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है, लेकिन अगर इंट्राडे की मैं बात करूं तो इंट्राडे में आप देख सकते हैं दोस्तों कि इंट्राडे में यहाँ पे एक डोजी पैटर्न बना हुआ है। डोजी का मतलब होता है इंडिसिजनस, यानी कि मार्केट अभी यहाँ से नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी जा सकता है। ऊपर जाता है तो क्लियर कट आपको क्या करना है, 35,490 का वो लेवल है जिसके ऊपर निकल गया बाजार तो एक्सट्रीमली बुलिश होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, इस लेवल के ऊपर निकलना तो 36,322 के लेवल आपके लिए ओपन होते हुए बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, वहीं बाजार अगर नीचे भी निकल सकता है तो ये लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, इसको ब्रेक करता है तो इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। इंट्राडे में कैसे प्ले करना है बैंक निफ्टी में, 15 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ दोस्तों। देख सकते हैं काफी सारे लेवल्स मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट करके रखे हुए हैं, और आप देखें तो इन्हीं लेवल्स के बीच में बाजार आपको ट्रेड होता हुआ भी दिखाई दिया। 35,014 का डॉट टू डॉट लेवल आप देख सकते हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस जगह का डिप लगाने के बाद बाजार वापस से इन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोजिंग होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन 35,195 का वो लेवल है, 98 का वो लेवल है जिसके ऊपर की क्लोजिंग देने में बाजार नाकामयाब रहा। तो दोस्तों इसके बाजार में अभी काम कैसे करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। बैंक निफ्टी अगर सपोज 35,195 के ऊपर क्लोज हो जाता है, 35,351 आपका पहला टारगेट होगा, 35,490 आपका दूसरा टारगेट होगा। इन लेवल्स के ऊपर बाजार निकलता है तो फिर पिछला प्राइस एक्शन आप देख के 35,490 यानी 35,500 का ही वो लेवल है जहां पे बाजार आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं बात कर लेते हैं पुट की, तो बाजार हो सकता है गैप अप हो या थोड़ा सा साइडवेज खुलता हुआ दिखाई दे, और इन्हीं लेवल्स के आसपास खुल के अगर नीचे जाता है और इमीडिएटली 35,119 के नीचे की क्लोजिंग होती है, डेफिनेटली आपको 35,014 के टारगेट, और इसके नीचे की क्लोजिंग आपको 34,941 तक के टारगेट, और इस लेवल के नीचे अगर बाजार क्लोज हो जाता है तो दोस्तों 34,824 का भी लेवल आपको इंट्राडे में मीट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन लेवल्स को जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा मैं कुछ फॉरकास्टिंग करना चाहता हूं बैंक निफ्टी में दोस्तों, जो आने वाले वीक्स में आपको काफी बड़े टारगेट दे सकती है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यही वो लेवल है जहां से बाजार ने अपना ट्रेंड बदला था, और यहाँ से बाजार ने अपना ट्रेंड बदला था। एक्सटेंशन यहाँ पे सेम लेवल पे हम लगा लेते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये लग गया हमारा एक्सटेंशन, और अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आपको इस लेवल तक रीच होता हुआ दिखाई देगा, जो कि 38,784 का लेवल है। इसके बीच में यहाँ कहीं पर अगर आप देखें तो एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया था, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर आपको एक जगह पॉज लेता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गैप फिलिंग एरिया है जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो लगभग ये लेवल है जो कि आपको एज अ रेजिस्टेंस बाजार में प्ले होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों काफी सारे लेवल्स हम लोगों ने प्लॉट कर लिए हैं, और ये छोटे लेवल्स नहीं है, आपको दिखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन 36,322 से लेके अगर आपको रैली मिलती है तो 36,955 तक, यानी लगभग 700 पॉइंट, और 955 37,000 से 500 600 पॉइंट की रैली यहाँ पे। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो 600 पॉइंट की रैली आपको इसके बीच में, तो काफी बड़े बड़े लेवल्स मैंने प्लॉट करके पहले से रख लिए हैं।
इन्हीं लेवल्स पर आने वाले वीक्स में आपको बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। इंट्राडे की बात मैंने आपको बता दी है बैंक निफ्टी में कि इंट्राडे में कैसे आपको काम करना है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज कर लेते हैं दोस्तों। तो इंट्राडे में आप देख सकते हैं कि कौन से लेवल्स में आपको काम करना है, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे लेवल्स यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉटेड हैं। इन्हीं लेवल्स में मैंने आपको फिर से बता दिया है, इन लेवल्स के कोई भी लेवल्स के नीचे निकलता है डेफिनेटली एक के बाद एक आपको सारे लेवल्स मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको इन्हीं लेवल्स के सेम लेवल के ऊपर अगर बाजार निकल जाता है, इमीडिएट टारगेट आपके 35,351, इसके ऊपर निकलता है 35,490 आपका दूसरा टारगेट, इसके ऊपर निकलता है 35,761 आपका तीसरा टारगेट मीट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों इन्हीं लेवल्स पे आपको ट्रेड करना है। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सा सेक्टर है जो हमको काफी ज्यादा बुलिश होता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम पे, और वो कौन से दो स्टॉक्स हैं जिन पर हम आने अपना टेक्नो फंडा व्यू रख सकते हैं और एक डिलीवरी बेसिस में या फ्यूचर्स में हम उसको खरीद के चल सकते हैं। तो दोस्तों ऑटो सेक्टर वो सेक्टर है जो काफी ज्यादा बुलिश होता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। उसका रीजन ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऑटो सेक्टर में मैंने ये एक लाइन प्लॉट करके रखी हुई है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। ये डेली चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और डेली चार्ट में अगर आप देखें तो नीचे में यहाँ कहीं पे आपको सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है और ये आपको एक लेवल है जो आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है 12,056 का लेवल। सिंपल सा लेवल है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपको इस जगह पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लगभग अगर आप हम इसमें वीकली चार्ट में जाकर देखें तो देख सकते हैं दोस्तों कि काफी मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपको इस पर्टिकुलर इंडेक्स में होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर में आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि आपको काफी बड़े गेन्स आने वाले टाइम पे दिखा सकता है दोस्तों। तो इस पर्टिकुलर ये सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसी सेक्टर से रिलेटेड हमारे आज के दो स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स आपको मैं बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन आपको बनता हुआ डेली में आपको दिखाई दे रहा है वो फॉर्मेशन क्या है। एक तो पहला आपको वीकली में जो फॉर्मेशन बना हुआ है आप देख सकते हैं दोस्तों, यही वो लेवल है, सेम लेवल है 12,000 ये लेवल है जिसके ऊपर अभी इंडेक्स निकल चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक लाइन प्लॉट कर ली है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, और ये काफी बड़ा एक राउंड बॉटम आपको पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है या वी बॉटम आपको यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। देख सकते हैं वी बॉटम किस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीटली वी शेप रिकवरी है और वी बॉटम आपको यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी का ब्रेकआउट आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है जो वीकली है। और 2017 के बाद यानी 2000 लगभग 5 साल के बाद आपको ऑटो इंडेक्स में इतना बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर आने वाले कुछ दिनों में होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसी सेक्टर से रिलेटेड दो स्टॉक्स हैं, वो है आपका पहला टाटा मोटर्स, काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं टाटा मोटर्स के। और देख सकते हैं दोस्तों कि टाटा मोटर्स में अगर आप देखें तो वीकली आपको एक रेंज ब्रेकआउट होता हुआ टाटा मोटर्स में दिख रहा है। कैसे रेंज ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो एनालिसिस करने वाला हूँ वो आप देखें दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का एक ट्रेंड लाइन हम ऊपर से नीचे की तरफ प्लॉट किए हैं और इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके टाटा मोटर्स आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है वीकली में, जो कि एक वीक की एक कैंडल है। अब इसी सेम चीज को अगर मैं आपको डेली में दिखाऊं तो डेली में अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो चीजें होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। आप देख सकते हैं कि इस जगह से मैं एक लाइन प्लॉट करने की कोशिश करता हूं दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल
ये देख सकते हैं दोस्तों, यहां से प्राइस लगभग इस जगह तक गया था। यहाँ सपोर्ट लेने के बाद फिर अगेन एक सेकंड सपोर्ट और थर्ड टाइम अगर आप देखें तो रिजेक्शन लेने के बाद आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ से लेके यहाँ तक बाजार बेरिश होता हुआ, फिर आपको इसी जगह का रिजेक्शन, अगेन बेरिश बाजार टाटा मोटर्स, फिर अगर आप देखें तो यहाँ से रिजेक्शन और अगेन यहाँ पे थोड़ा सा डिप लेने के बाद अभी फाइनली आपको टाटा मोटर्स में ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले टारगेट आपके क्या हो सकते हैं टाटा मोटर्स में दोस्तों? आने वाले टारगेट, नेक्स्ट टारगेट आपके हो सकते हैं लगभग 530 रुपए का टारगेट आपको टाटा मोटर्स में आता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। और टाटा मोटर्स अगर इन लेवल्स को ब्रीच कर जाता है तो आने वाले दिनों में काफी बुलिश होता हुआ टाटा मोटर्स आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ऐसा लेवल पे टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है जहां से अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो हार्डली आपका जो स्टॉप लॉस बनता है वो लगभग, अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव सोच के ट्रेड करना चाहते हैं या पोजीशन बनाना चाहते हैं, 408 का वो लेवल है जिसके नीचे की क्लोजिंग अगर हो जाती है तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड क्लोज कर दें। थोड़े से रिस्की ट्रेडर अगर हैं तो आप दोस्तों 383 के नीचे अपनी पोजीशन क्लोज कर दे। टारगेट आपको काफी बड़े मीट होते हुए दिखाई देंगे जो कि 530 तक के लेवल हैं। लगभग यहाँ से 90 पॉइंट की रैली आपको टाटा मोटर्स में बनती हुई आने वाले कुछ दिनों में दिखाई दे सकती है। तो यही था आज का टाटा मोटर्स का कंप्लीट एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं वो दूसरा शेयर जो कि हमको काफी ज्यादा बुलिश होता हुआ दिखाई दे सकता है, इनफैक्ट मेरा फेवरेट शेयर जो कि आने वाले टाइम पे आपको काफी ज्यादा मार्केट में रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों टीवीएस मोटर वो दूसरा स्टॉक है जो आज का स्टॉक ऑफ आज का सबसे बेहतरीन स्टॉक है जिसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये वो लेवल है जिसके ऊपर निकल के ये एक ब्रेकआउट दे चुका है और ब्रेकआउट देने के बाद ये थोड़ा सा रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है सेम लेवल तक रिटेस्ट कर जाए और उसके बाद फिर आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिले। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे नोटिस करवा देता हूँ कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है टीवीएस मोटर्स में, वो देख सकते हैं दोस्तों कंप्लीटली राउंड बॉटम फॉर्मेशन, और डॉट टू डॉट अगर आप देखें तो बहुत ही पिक्चर परफेक्ट राउंड बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है जिसके हिसाब से अगर हम टारगेट कैलकुलेट करें इसके ब्रेकआउट के बाद तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये वो लेवल है जहां से लेकर अभी लगभग 49-50%, 253 पॉइंट। तो 50 परसेंटेज वाइज अगर हम ब्रेकआउट मानते हैं या लेते हैं तो परसेंटेज वाइज हमारे टारगेट 50% के हो सकते हैं। और वो लगभग अगर आप देखें तो ब्रेकआउट के लेवल से, एक मिनट फ्रेंड्स, देख सकते हैं ब्रेकआउट के लेवल से 50%, 49.9 समथिंग, 1157 या राउंड फिगर में 1150 रुपए तक के लेवल आपको अभी इमीडिएटली आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा 253 पॉइंट यहाँ पे गेन होता हुआ दिखाई दिया है इस जगह पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर लगभग इस जगह से लेकर 253 पॉइंट यानी कि 1020 तक का वो लेवल है जहां तक आपको टीवीएस मोटर्स इमीडिएटली आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो काफी ज्यादा तेजी होती हुई तुरंत भाव आपको इस लेवल तक आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके वीकली फॉर्मेशन की कि वीकली फॉर्मेशन में क्यों इसको लंबा रखना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये हम लोगों ने लगा के रखा हुआ है वीकली फॉर्मेशन। और अगर मैं बात करूं वीकली फॉर्मेशन की तो यहाँ पर भी आपको एज इट इज सेम वही पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको डेली लेवल पे यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा था। राउंड बॉटम का फॉर्मेशन है, 771 के ऊपर के की क्लोजिंग हो चुकी है दोस्तों। अगले टारगेट 1021 के हैं, उसके ऊपर के टारगेट 1057 के हैं
और अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू अगर आप लेकर चलते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा रिवॉर्ड यहाँ से मिल सकता है और कितने बड़े टारगेट आपको मीट होते हुए यहाँ पर टीवीएस मोटर में आने वाले कुछ सालों में दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 220% और 588 पॉइंट, तो 220% अगर मैं ब्रेकआउट के बाद कैलकुलेट करूं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 220% का मतलब क्या होने वाला है। इस जगह से आप नोटिस करना चालू करें फ्रेंड्स, 220% यानी कि लगभग 220%, यानी लगभग 2500 का लेवल आपको टीवीएस मोटर्स में आता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों आने वाले कुछ समय में। और पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो 553 पॉइंट आई थिंक कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको गेन होता हुआ दिखाई दिया था, 530 पॉइंट या 528 पॉइंट। तो पॉइंट वाइज भी अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके टारगेट हो सकते हैं 530 पॉइंट, लगभग 1300 का लेवल भी आपको इसमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो काफी अच्छा फॉर्मेशन है, बिल्कुल इस जगह पे आप ट्रेड बना सकते हैं टीवीएस मोटर्स पे। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस आपका, हार्डली अगर आप देखें तो सेम 771 के नीचे की क्लोजिंग या 765 के नीचे की क्लोजिंग आपको क्लियर कट ये इंडिकेट कर देगी कि आपका ब्रेकआउट फेल हो चुका है। आप यहाँ से पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं और अभी बाजार में आपको काफी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ टीवीएस मोटर्स में दिख सकता है। तो दैट्स इट गाइस, यही था आज का कंप्लीट व्यू निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑटो सेक्टर इंडेक्स और इसके अलावा जो दो स्टॉक्स टाटा मोटर्स एंड टीवीएस मोटर्स का कंप्लीट एनालिसिस। तो दोस्तों जरूर इन लेवल्स को ध्यान में रखें, इंट्राडे में कैसे आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है ये सारी बातें मैं आपको बताता रहता हूँ। तो उस बातों को जरूर नोट डाउन करें और सारे लेवल्स को जरूर प्लॉट करके रखें अपने चार्ट में, उन्हीं लेवल्स पर आपको ट्रेड करना है। और उसके अलावा जो भी स्टॉक्स मैंने आपको बताए हैं, ये मेरा जो व्यू है ये थोड़ा सा 2 से 3 महीने का व्यू डिलीवरी बेसिस या फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक्स को लेके जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम का एक फैमिली ग्रुप है जिसमें मैं आपको लाइव सपोर्ट भी प्रोवाइड करता हूँ, तो जरूर जाएं और टेलीग्राम के उस चैनल को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि लाइव मार्केट में भी सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों लिंक मैंने उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाकर टेलीग्राम के उस चैनल को जरूर फॉलो करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको कैसी लग रही है और साथ ही कितना बेनिफिट आप उन इंफॉर्मेशन का यूज करके आप कमा रहे हैं बाजार में और कितना यूजफुल और कितना फ्रूटफुल है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच गाइड, दैट्स इट, थैंक यू।